थोड़ा सा टाइम तुम लोग कहा है बाबू जो कल पढ़े ले बिनु उनसे खाली पूछे ठीक ना तब फटफट आंसर देवे चलो जरा से पूछूँ बताई दो चलो हम तुम बताओ तो नेत्र में कितने दोष जल्दी बताओ जल्दी वो दोष के प्रकार जो पढ़ी ना कितने दोष पढ़ी जल्दी बताओ तो 4 दोष पढ़िए चारों का नाम एक एक करके कोई बोल जल्दी से बोलो तो पहले चलो एक निकट था ठीक है निकट दृष्टि दोष ठीक है दूर दृष्टि दोष और तीसरा क्या जरा दृष्टि दोष बाकी लोग बोले भाई और क्या था ठीक है और बिंदुकता है ना जी। अब चलिए जिसे पूछेंगे वो बताएगा ठीक ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं हम तुम बताओ जल्दी से बोलो याद कर करना जल्दी से बोलो। वह दोष बीच में निकट वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अब तुमको बताना है इसमें से बाबू वो रानी बताएगी इसको ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा लगाएगी बताओ किस लेंस का प्रयोग करेगी। हाँ निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बताइए तुम बताओ ना इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं चल बताओ तो लेंस का नाम बोलो। हाँ निवारण के लिए निकट आव बहुत बढ़िया बाबू कौन सा जी तो कौन सा लगेगा अवतल ना जी बाबू कौन सा लगेगा अवतल लेंस। सुनिए ध्यान से बाबू दूर दृष्टि दोष तुम बताओ जल्दी बोलो किसे कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और नजदीक हाँ जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे नजदीक की वस्तु ना दिखाई दे। चलो इसका निवारण बताया तो वो तुम ही बताओ निवारण जल्दी बताओ। चलिए निवारण के लिए कौन सा लेंस लगता है इसमें ठीक है उत्तल लगता है। चलो बोलिए तुम बताओ जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं जल्दी बताओ तो जिसमें ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई दे ना ही दूर की दिखाई दे। अब एक तुम बताओ निवारण बताओ क्या होता है निवारण जल्दी बोलो निवारण बोलो। हाँ बायोफोकल लेंस भी बोलते हैं ठीक ना या इसको क्या बोलते हो बायोफोकल लेंस या दुई फोकस लेंस ठीक है। अंधबिंदुकता के बारे में बताना है तुम बता तो कुमकुम। मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें क्षैतिज रेखा दिखाई देती है ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं दिखाई देती। हाँ ठीक उसे कौन सा अबिंदुकता कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा पहने थे। हाँ निवारण क्या था इसका बाबू तो आप सभी लोग पढ़े थे क्या चीज तो इसका पढ़े थे आप लोग बेलनाकार लेंस पढ़े थे ना बाबू। अच्छा एक बात तो तुम लोग नोट करके यहाँ पे दूसरा बात लिखना है जो तुमको नहीं पढ़ाए थे। चलो बताओ मानव की आंख दुग है ना तो क्या जरूरी एक दुग आंख है ये कोई होता तो दिखाई देता कि नहीं देता है। तो आप कभी एक आंख को ऐसे बंद करके देखे हो कभी एक ऐसे बंद करके देखे हो कभी जब भी देखो तो लगेगा संसार चपटा है दिखेगा ना। हाँ तो आप एक आंख से किसी वस्तु को देखते हो सुनो ध्यान से आपके ना आंखों का सतही क्षेत्र कम हो जाता है। एक आंख से देखोगी तो 150 डिग्री तक ही आप देख सकती हो कितना डिग्री तक 150 और दोनों आंख से देखोगी तो कितना 180 डिग्री तक। तो आपसे प्रश्न में यही प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी तो ये लिख लीजिए एक मानव के एक आंख द्वारा लिखना आपको ये है नोट करके कि मानव के ऑब्जेक्टिव के लिए मानव के एक आंख क्या बाबू एक आंख का क्षैतिज विस्तार क्या बाबू क्षैतिज विस्तार कितना होता है। एक लाइन का ऑब्जेक्टिव लिखना है क्षैतिज विस्तार कितना डिग्री तक होता है बाबू तो कितना डिग्री तक पूछेगा तो क्या कहिएगा आप लोग बोलो। तो ये आपको याद रखना कितना तो 150 डिग्री तक के क्षेत्र को देख पाता है ना जी। तो दो आंख होने का फायदा क्या है जी तब तो तुमसे ना सर 300 डिग्री तक देखना चाहिए होगा ना जी है। लेकिन दो आंख से आप कितना दूर तक देख पाओगे बाबू कितने सतह क्षेत्र को देख पाओगे। तो लिख लो यहाँ पे मानव दो नेत्र के माध्यम से क्या चीज माध्यम से क्या बाबू 180 डिग्री तक का क्षैतिज क्षेत्र को देख पाता है 180 डिग्री तक का क्षैतिज एरिया को देख पाता है क्षैतिज क्षेत्र को देख पाता है ये आप लिखना है देख पाता है। अच्छा तुम सब कभी नोटिस किए हो कि किसी जानवर को पक्षी को जो आंख यहाँ दिया जाता है वो क्या करता है 360 तक देख लेता है आंख यहाँ से राउंड ऐसे करके कभी देखो कौवा क्यों उन लोग का माथा पे रहता है हम लोग का कहाँ है सामने जिसके माथा पे यहाँ पे होगा हाँ को क्या करेगा राउंड करके पीछा तक देख सकता है ठीक ना। आपको भी नोटिस किया कौवा के पास जाते तो कौवा फटक से कैसे घूम जाते उड़ जाता है बगुला के पास जाते बगुला फट से उड़ जाता है। आप जाते पीछे से फिर उसको भनक लगता है क्योंकि उसकी जो आंखें बाबू कितना घूम सकती है लगभग 360 तक घूम सकती है ठीक ना। इसलिए जिसका यहाँ पे आंख माथा पे होगा सर पे किसी भी जीव जंतु का वो क्या करेगा पीछे तक भी देख सकता है राउंड करके इस साइड तक ठीक ना कॉर्नर तक देख सकता है। और आप लोग कहाँ कहाँ है सामने है भाई यही से इतना बाबू अति है मानव का। देखो लिखिए ये वाला भी ना एक बार ऐसे उतार लीजिएगा स्याही खत्म ना हो जाए।
बता रहे कहा रिवीजन हो जाएगा बाबू। आजा काल के चल अच्छा कर्जा हो गया कलम खाती है ठीक बड़ा वजन बाबू पढ़ाई लिखाई के कलम कर्जा लेके नहीं पता होता चलो नहीं तो 10 पढ़े थे बाबू 4 प्रकार के मिशन पढ़े थे इसका निवारण भी पढ़े थे क्या कारण था भी पढ़े थे। अच्छा तो किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उस व्यक्ति का जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा बाबू रेटिना के पहले बन जाए कि रेटिना के बाद बन जाए? पहले बन जाए। बाप रे विद्वान तो बोला तारा सब रेटिना से पहले बन जाए। सर परीक्षा में साइंस में पूरा लिख दे हम गणित तो सर अबे ना करते रहे सर पहले सगरी रहनी लेकिन हो जाइए ना फिर ये पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है एकदम जे जितना बढ़िया कॉपी से जाके लिखी बाबू ओकर उतना अच्छा नंबर मिली। ये सोच लो ना कि बोर्ड की एग्जाम कॉपी को खूब बढ़िया दुल्हन बना के सजाया में के इतना बढ़िया शादी भी हम देखते हैं बाबू दुल्हन कितना सजाया जाता है 5-6 मिनट सजाती है एकदम बारीकी से। वही बारीकी से क्या करना है पेपर में आंसर लिखते समय जितना सजा दे खूब ब्लैक पेन से लिख हेडिंग वगैरह के हाँ आंसर का ब्लू पेन से लिखो है ना बाबू कहाँ पे तीर देना है कहाँ पे एरो देना है ना जी बाबू कहाँ स्टार लगाना है ये सब चीज लगा के लिखना है वहाँ पे। स्टार तीर तुम्हारा कॉपी में क्या है टिकली बिंदु ना जी है ना जी वो सब इसका श्रृंगार है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। कब मनीष कॉपी को ऐसा सजाना हो जिससे तुम अपना दुल्हन को सजा दिया समझ गया बस नंबर तो टीचर दिए क्या जब दादा के बाबू ले आज मेकअप जितना करना है कॉपी को कर। अच्छा चलिए मेकअप सही बता रहे कहाँ पे करना है आप लोगों को हाँ कॉपी के साथ करना है उसको सजाना खूब बढ़िया से। चलो आ जाओ आगे क्या देखो सुस्पष्ट दर्शन के क्या बाबू अल्पतम दूरी से आप क्या समझते हैं ऐसे प्रश्न बना लीजिए से आप क्या समझते हैं चाहे किसे कहते हैं क्या समझते हैं। चलिए या इसके बारे में कुछ भी परिभाषा पूछेगा आपको ये लिखना है सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं हिसाब से प्रश्न पूछे जाएगा एग्जाम में तो 1 या 2 लाइन की आपको परिभाषा लिखना है ठीक ना बस आपको ये इसका आंसर लिख लीजिए 1 लाइन के बाबू ठीक है। तो वह न्यूनतम दूरी ऐसे लिखिए वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी वस्तु को वह न्यूनतम दूरी जिस पर देखिए जिस पर किसी वस्तु को देखने पर अधिक तनाव नहीं होता हो जिस पर किसी वस्तु को देखने पर क्या बाबू देखने पर क्या लिखना है देखने पर अधिक तनाव नहीं होता हो अधिक तनाव नहीं होता हो और वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती हो अवर क्या बाबू अवर वस्तु स्पष्ट दिखाई क्या पड़े बाबू दिखाई पड़ती हो तो उसे क्या कहेंगे बाबू सुस्पष्ट क्या कहेंगे बाबू देखिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं अल्पतम दूरी कहते हैं। ये आपको इसी परिभाषा एग्जाम में लिख के आना अगर पूछा जाए आपसे तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हो चाहे किसे कहते हैं तो आपको यही लिख के आना है 1 लाइन का परिभाषा। अगर आप लोग लिख लो तो फिर मैं आपको एक बात बताने लूँ जल्दी से लिखो तो नहीं माना सुनिए जी आंसर ये आपसे पूछा जाएगा सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तो क्या कहोगे कहना कि एक ऐसा दूरी जिस दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया हो अगर हम उसको देख रहे हो हमारे आंख पे तनाव ना पड़े ऐसे आपको आंख को इसे फैलाना ना पड़े सिकुड़ाना ना पड़े
ठीक ना। आपके आंख पे क्या पड़े, असर नहीं पड़े, और आसानी से आप वस्तु को देख लेते हो, तो उसे हम कौन सा दूरी कहेंगे, सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहेंगे, ठीक ना। समझ गए ना। आप किसी कभी कभी देखा हुआ है, कभी किसी वस्तु को देखने का ऐसे करते हो आप लोग, हुआ ऐसे कभी नहीं दिखाई देता है, तो ऐसा आपको नहीं करना पड़े और आसानी से आप किसी वस्तु को देख पाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुस्पष्ट की दर्शन की न्यूनतम दूरी कहेंगे। याद रहेगा जी, बोलो याद रहेगा। आपसे एक प्रश्न जो पूछा था, ये सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, नोट करके लिखना है। देखिए, सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताइए कितना बाबू, 25 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम में एक प्रश्न आपसे कराएंगे, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। प्रश्न हम यहाँ पे कराते हैं, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। प्रश्न आपको देखना है सभी को, प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं, बताना आपको ये है, बताना, देखते कौन बताता है। मानव के नेत्र का स्पष्ट दर्शन का, देखिए ध्यान से बाबू, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपके एग्जाम में ऑप्शन भी देगा, देखिए ध्यान से बाबू, 2.5 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से लिखेगा इसे। बी में देगा 25, ऐसे दे देगा। सी में लिखेगा, सब आपको देगा यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर। डी में देगा आपको 5 सेंटीमीटर, ऐसे दे देगा। आपको टिक करना है, इसमें से आप किसको टिक करोगे बाबू, हाँ एकदम डी, भाई रटा गया डी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लेकिन दशमलव दिया है, ध्यान देना, जल्दीबाजी में नहीं मार देना। यहाँ पे 25 था लेकिन मीटर में दे दिया है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, 0.5 यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे वो क्या है, डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर। क्या टिक करके आना है आपको, 25। इसको भी साइड में नोट डाउन करना है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, आप जल्दीबाजी में ना मार दोगे किसी को भी, क्योंकि आप तो जानते हो 25 मारना है। हाँ, बोर्ड में पूछा होगा, बता रहे कहाँ है, जानते हैं जल्दीबाजी में हम गलत करके आए ऐसे प्रश्न को। सर इतना घर में सवाल पूछ ले बा, धर जल्दी से मार दी। हाँ, आसान पूछ ले बा, बनाए थे जल्दी, गलत हो जाला, जल्दी उतारो तो इसको। अगर आप लोग लिख लिए होगे, एक और आपको यहाँ से प्रश्न पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है आपसे, आप बिंदु किसे कहते हैं, लिखिए तो जल्दी से। दूर बिंदु किसे कहते हैं, हम इतना ही लिख रहे हैं, आपको इसका परिभाषा बना लेना है। दूर बिंदु हेडिंग डालना है आप लोगों को, ऑप्शन के साथ आप लोग इसको उतारिएगा एक जगह, ठीक ना। लिखिए जल्दी से। तो दूर, इस बार एनसीईआरटी को तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रही हो, ठीक ना, जितना इंपॉर्टेंट वाला बात है सब। एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ रहे हो तुम सब, जान लो, मैंने जो इंपॉर्टेंट है सारा के सारा, ठीक ना। चलो हो गया, आ जाओ। इसका तो नोट्स तुम लोग बना ही लेना, हमेशा काम आएगा। जिस तक कोई नेत्र आसानी से देख पाता हो, क्या बाबू, नेत्र वस्तुओं को क्या कर दे बाबू, नेत्र वस्तुओं को क्या कर दे बाबू, वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता हो, सुस्पष्ट या स्पष्ट देख पाता हो, उस दूरी को क्या कहेंगे बाबू, दूर की बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, दूर बिंदु कहते हैं। हो गया। एक नोट करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। यहीं पे लड़के मिस्टेक करके आते हैं बाबूआ, समझ गए ना। देखिए आपको लिखना ये है, आप नोट करके, एक सामान्य, क्या बाबू, एक सामान्य नेत्र की, क्या बाबू, एक सामान्य नेत्र की, क्या लिखना है बाबू आपको, एक सामान्य नेत्र की क्या होती है बाबू, बताइए। दूरंतम बिंदु कितनी होती है, एक सामान्य नेत्र की बाबू, एक सामान्य नेत्र की स्पष्ट, क्या बाबू, स्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है, तब क्या बताओगे आप लोग, बताओ। हाँ, दूरी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है, अनंत होती है। ये लाइन आपको याद रखना है। देखिए न्यूनतम दूरी क्या कहते, कितना बाबू,
ठीक ना। और कह देगा कि कहाँ तक तुम्हारे आंखें देख सकता है, तो जहां तक तुम्हारा आंख देख लेगा उसे क्या कहेंगे, अनंत है ना जी बाबू। हमारा आंख दूर तक की वस्तुओं को देख पाता है कि नहीं देख पाता, बताओ। देखता है ना जी। लेकिन सुस्पष्ट बढ़िया से आप कहाँ तक के देख पाते हो, एकदम बढ़िया से 25 सेंटीमीटर तक का, ठीक ना। क्योंकि बताओ यहाँ से मान लो कि 100 मीटर दूरी पे कोई आदमी खड़ा होता है, आप उसे देख सकते हो, देख लोगे ना। लेकिन 100 मीटर की दूरी पे कोई अक्षर लिखा गया तो पढ़ लोगे आप लोग, नहीं ना पढ़ पाओगे। तो वैसे चीजों को पढ़ने के लिए कितना दूरी चाहिए आपको, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आप कहाँ तक देख सकते हो, तो अनंत तक देख सकते हैं ना, है कि नहीं। चलिए, तो इसको नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है और ये पूछा गया, आपसे परीक्षा में पूछा गया है, दोनों से प्रश्न। और ये दोनों की परिभाषाएं आपको क्या करना है, याद रखना है। एक बार आपको परिभाषा ही याद कराते हैं, फिर से आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। हाँ सही है। चलो एक बार दोनों का परिभाषा यहाँ पर रिकॉल कराते हैं, यहीं पे याद कर लो। देखो जी, तुमसे कहेगा कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी चाहे न्यूनतम दूरी, अल्पतम चाहे न्यूनतम, कुछ भी कह देगा कि बाबू, तो कहना है कि वह दूरी जहाँ पे किसी वस्तु को रखी गई हो, हमारी आंखें क्या करे बाबू, आसानी से बिना तनाव के उसको देख पाती है, तो हम क्या कहेंगे, बोलो। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी चाहे अल्पतम दूरी कहते हैं, समझ गए ना। मतलब जहां तक की वस्तु को हमारी आंखें आसानी से देख पाएगी, किसी प्रकार का हमारा आंखों किसी से तनाव ना आए, तो उस दूरी को क्या कहेंगे, ठीक ना। तो क्या अगर पूछा है तो क्या कहना है कि वह दूरी जो है कि हमारा आंख बिना तनाव के, ठीक ना, आसानी से देख पाओ कौन वस्तु के, वो दूरी के क्या कहो जी, हो जाएगा ना। अच्छा, दूर बिंदु की दूरी, तो वह बिंदु, वह दूरी क्या कहोगे, जहां तक हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, जहां तक देख पाती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, हाँ, जहां तक हमारी आंखें वस्तु को देख पाती है उसे क्या कहेंगे, दूर बिंदु कहेंगे। और एक लाइन का ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है जो पूछता है। उतार लिए सभी लोग, हो गया ये। अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ण विक्षेपण जो पढ़े थे बाबू, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन करने वाला रंग का नाम बताओ रानी। बैगनी। और सबसे कम प्रकीर्णन, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला। चलो, बहुत ही आसमान का है नीला हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, तो मतलब बैक्टीरिया सभी पीटिंग रुकना। तो मलेरिया किसी को हो गया, मलेरिया बताइए तो, मलेरिया किसे हुआ होगा, कवक से, प्रोटोजोआ से, या फिर वायरस से, किससे, कवक से ही करिए आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। हाँ, किससे हुआ बाबू, प्रोटोजोआ से होता है। किस होता है, क्योंकि ऑप्शन को पढ़ाया गया था ना। मलेरिया वाला चीज कहाँ से पकड़ में आएगा, आपको ट्रिक बताए थे, क्या होता है, पापा काम पे सोते हैं, इसी में था जी, सोते है। तो यहाँ से तो कहाँ पे, यहाँ से पायरिया, क्या था, क्या था पायरिया, और क्या था पेचिस, यहाँ का था कालाजार, मलेरिया, और क्या था यहाँ पे, पे छोड़ देना था, सोने की बीमारी, ये ना जी, पेचिस था, पेचिस था ना, ठीक ना। तो ये बीमारियां इससे होने वाली थी, ठीक है, बताया था ना। अच्छा, इसका नाम बता दो तुम लोग, मैं बता दो, त्वरण कैसा है, मतलब तुम्हें से कौन होता है, जल्दी बताओ। अच्छा, ये तो भाई रट्टा मारा गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा रुको जी, अच्छा बताओ तो, ये किसका ऐसा ही मात्रा, जल्दी बताओ। पलटी कर दी तो हो गया, इसको बोलते हैं ओम, लेकिन होता किसका ऐसा ही मात्रा, प्रतिरोध का होता है ना जी। अब तुमसे एक और प्रश्न है, जितना कुछ जल्दी बताओगे तुम सब। 1665 में केमिस्ट्री में तुम लोग क्या खोज पढ़ी है, जल्दी बताओ। अच्छा, कोशिका का खोज, वही हुआ यार, कोशिका का खोज, हाँ ना, बायोलॉजी में से खोज, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे यहाँ पे कि सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा क्या था बाबू, माइकोप्लाज्मा, माइको, ये सब गया था ना बाबू, माइकोप्लाज्मा। अच्छा लो आ गया, अभी पीटते हैं तुम लोग, इसका देखते हैं कौन बताता है। चलो अमृता बताइए, जल्दी बताओ, बताओ। कोशिका बहुत पढ़ी है तुम सब लोगों, चलो बता तो, कोशिका का आत्महत्या की थैली, आत्महत्या किसको बोला जाता है, बता दो थैली, लाइसोसोम, क्या होता है, सुनो, लाइसो, वाह यार वाह। अच्छा, कोशिका का यातायात के साधन बाबू, यातायात का साधन किसको कहा गया बाबू, बहुत बढ़िया बाबू, क्या बाबू, गोल्जी का है, और इसका खोज करता जो था कैमिलो गाल्जी था ना, एकदम हाँ एकदम सही बोल रही हो तुम लोग सब सही बोल रही है भाई। अच्छा रुक जाओ, बताओ तो पावर हाउस किसको बोलते हैं कोशिका का, पावर HOUC, ठीक ना। पावर हाउस, सुनिए, पावर हाउस किसको बोलते हो, माइट्रो, क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, क्या होता है बाबू, कॉन्ड्रिया, है कि नहीं है। अच्छा,
ये बताओ प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। प्रोटीन की क्या चीज फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम। सब तुम लोग को याद है ना बाबू? याद है नहीं वाला? अच्छा रुको तो आप आगे देखते हैं तुमको कितना याद है। एक बार बस रिकॉल कराते हैं तुम सबका। याद है सब? चलो ये अंजलि बताएगी। अंजलि जल्दी से बताना हो तुम, ठीक ना? अंजलि बताएगी। हाँ विटामिन पढ़ाए थे तुम लोगों को, बताओ तो, बताओ। रतौधी, रतौधी बताइए। रुको पहले बताएगी। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ कमी, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। किस विटामिन की कमी से होता है रतौधी? विटामिन के नाम बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बढ़ा के देखो किसका, जल्दी बताओ। किसके? रतौधी किसके कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। किसके? विटामिन ए की कमी से होता है रतौधी होता है। याद रहेगा ना जी? क्या पढ़ोगे तुम सब बाबू? चलता तो बेरी बेरी एक बीमारी होता है, बेरी बेरी, बेरी 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 बताइए, ये बीमारी किसकी कमी से होता है? तो बोलो विटामिन क्या चीज? बी से, यानी कि B1 से। किससे? B1 से होता है, ठीक ना? B1 से किससे होता है? B1 से, ठीक है? याद रहेगा जी? बेरी बेरी याद रहेगा जी? बताइए। अच्छा चलो ये बताओ, रक्त का थक्का नहीं बनना, बताओ। रक्त का थक्का नहीं बनना किस विटामिन के चलते बाबू? अच्छा के हुई विटामिन के ना बाबू? विटामिन के की कमी से क्या होता है, ठीक ना? विटामिन, हाँ क्या था बताता हूँ, रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनोन। क्या बाबू? फिलोक्विनोन है ना जी बाबू? याद रहेगा ना जी? अच्छा ये बताइए, आप लोग सभी कहता है कि बांझपन होता है ना जी? बांझपन क्या होता है? बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? लोग पढ़ाए नहीं थे जी? संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता खो देता है इंसान, किस विटामिन की कमी से? जल्दी बताइए। विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई के कमी से। किसके कमी से बाबू? तो देखिए इस विटामिन का नाम क्या है बाबू? इसका नाम क्या है? विटामिन को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोको क्या चीज? फेरॉल, ठीक ना? विटामिन है। ई कौन सा है? ई एक विटामिन है, याद रहेगा जी? हाँ अच्छा एक बात तो तुम लोग को बताना है, बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना कौन सा विटामिन की कमी हो? तो बताओ कौन विटामिन कमी हो रहा है शरीर में? बताओ जल्दी से, चलो बताओ, बोलो से जल्दी। तो विटामिन B7। कौन सा? विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं बाबू? बायोटीन। याद रखना, ये तो एकदम याद रखो जरूर। विटामिन B7 खा सकते, क्या खाइए तो ठीक है बाबू? तो खूब मूंगफली खाओ, मूंगफली खाइए, आंवला खाइए, ठीक ना? हो जाएगा। जल्दी से करो तो थोड़ा देखते हैं कितना तुम सब पढ़िए। एक बार मेरी कॉल खाओगे ना तो बाल एकदम तंदुरुस्त दिखेगा, तुम्हारा चमकता रहेगा, सिल्की बाल होगा। एक रखेगा सौ के बाल सिल्की रखने के लिए, तो खाइए बायोटीन। लड़की ना कितना गोर हो जाएगी, ओका क्रीम लगाना ही है। कितना दूध खाने उजर कर दिया हो जाए बाबू, तब कहीं ना क्रीम लगा, कौन बढ़िया क्रीम लगा बस बाबू। बात एकदम सही है, कितना गोर हो जाए, एकदम दूध जैसा उसका लुक है एकदम, फिर वो क्रीम चाहिए, पूछेगी कौन बढ़िया क्रीम लगा, बताइए ना क्रीम लगा कर। अब फाउंडेशन का तो पूछो मत, धजिए उड़ा दी। कोई बोले क्या लिखने देखने सुबह उठते उठते हाथ में साबुन वाला कप जाकर मार पूरा मुंह रगड़ के साबुन गला दिया उसने। दूसरा टाइम साबुन खत्म हो, उठते कह साबुन उठी कल पे जाइए मार घोसा तरह से मुंह में खूबे हो, उठते कह सतन के पोर के अपन भागे चंबा ना बाबू। यातायात का प्रबंधन किसे कहते हैं? गालजी काय को बोलते हैं। किसका? कोशिका का यातायात का बोलते हैं, ठीक ना? जल्दी से करो तो एक बार कितने रिकॉल कितना किया तुम सब, थोड़ा सा रिकॉल आपका जरूरी है। खाली आके पढ़ रहे हैं, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? कुछ याद है इसमें से कुछ? कौन तो बाकी लिख रही है ना, कैसे समझ आएगा नहीं? इसको शॉर्टकट में समझो, पूरा कथा नहीं लिखना है कि किसे कहते हैं, ऐसे करेगी तो फिर पढ़ते रह जाएगी, ठीक ना? कोई किसका यातायात का संबंध बोला है? हाँ कोई कहे कोशिका के यातायात का साधन किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना? कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। ऐसे करके चीजें याद करना है, ठीक ना? बड़ा बड़ा चीज नहीं याद करना है। कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 में हुआ था। कौन किया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने किया था, वो भी आपको याद रखना है। ये लिखा सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा का आता है, ठीक ना? ठीक है लो। भूख लगी है, बिस्किट होगा किसी बैग में? हाँ कंगा रानी के। चला यहाँ देखो, हीरो यहाँ आओ तो तनी बाबूआ, चलिए तनी एक बार दूरी से तनी रिवीजन कर दे। ए सुनो, हाँ तभी हम बता रहा दोनों जगह देखो हमने में आ जाओ। सुनो लोग, अब बोल मत खाना खाने वाले लोग, सुनिए ध्यान से, आपको खाली बताना दिए यहाँ से। सेव जो होता है ना, कौन सा इमली देते हैं? सेव, इमली के पास बाबू यहाँ पे टमाटर, बाप रे बाबू टमाटर,
वो कैसे का हम भी भुला गए। बोलो सन दूध, दूध लैट्रिन मत कैसे काम करें। दूध के बाद से अमास है, हाँ अमास है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है बाबू। विटामिन बी। और इसमें क्या था, इसमें और इसमें आंवला, आंवला है ना जी, संतरा, संतरा, नींबू, नींबू, और कुछ आ रहा है बाबू, टीकी के डोंक, टीकी के चीटी के डोंक, हम कहीं कहाँ गए सभी, चीटी के डोंक में ना बाबू, मेटल, मेटल होता है ना, मेटल, मेटल के डोंक ना जी बाबू, मेटल के डोंक में है ना जी। अच्छा तो बताना है सेब में कौन सा बाबू, मैलिक आता है इसमें, मैलिक, क्या लिखना है, मैलिक अम्ल ना बाबू। एक एक बार में आपको याद करना है। इमली में कौन बाबू, इमली कैसे याद करना है, दांत खट्टा होता है तो कट होता है, अट्टा ऑर्डर करते बाबू, और टार, टार, टार टेरिक ना बाबू, टार, टार टेरिक ना बाबू, टेरिक कौन सा, टारटेरिक अम्ल ना जी। अच्छा ये लीजिए, टमाटर में कौन सा बाबू, चलिए ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल है ना जी बाबू। अच्छा इसको बता तो दूध में, दूध में बाबू कौन सा, लैक्टिक, लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल ना जी। अच्छा बताओ हमको, तुमसे बताओ हमको कि दही में वो है, तो यहाँ लिखिए दही भी बाबू, वो है। देख लो अमाशा में बाबू HCl बोलते हैं ना, ठीक ना। आंवला का बोलो लो, आंवला में कौन सा होता है बाबू, सिट्रिक होता है, ये हमसे गलत लिखा रही सब। संतरा में सिट्रिक, आंवला में क्या होता है जी, गबड़ा रहेगा तुम लोग। नींबू में बताओ सिट्रिक, और यहाँ पे चलो यहाँ पे लाल चीटी लगा लो तो हो जाएगा ना जी, हाँ वो हो जाएगा, मेथेनिक हो जाएगा। और लाल चीटी कहेगा तो फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल। आइए मेटल के डंक चाहे चीटी में कौन सा, मेथेनोइक अम्ल है ना। लीजिए भाई आज हिंदी छूट गया, भोजपुरी आज भोजपुरी देखो एक रख देखो, यहाँ डेली को मिले तो भोजपुरी का ये सब खाली सुनने को मिलते हैं। गाना एगो आइए तो चलो एक मुंह बंद तो सही करना है, तीनों दिन गए। हाँ चलो आज भोजपुरी आइए लोग, कल तुम एगो हिंदी बजा आज वो हटी ना, हाँ एगो बेदर्दी, एगो आँख के लाली, कान के बाली, दुका दुका कहे गए। चलो उतर जल्दी उतर, उतर से उतर सो एक करके चार्ट बना ले पूरा, ठीक है। एक जल्दी चार्ट बना, छोड़ देता हूँ, भूख लगेगा ना, चलो छोड़। तो थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, जरूरी है रिवीजन में थोड़ा सा। तुम सब अपने से पढ़ते हो ना, रिवीजन भी जरूरी है। तुम सब अपने से रिवीजन तो करेंगे नहीं है ना, कौन सा ठीक है रिवीजन तो करेंगे ना, है तेरा पैसा क्या दिया था, है ठीक है बोलो। चल जल्दी से एक बार TS मांगते आते हैं, सबको याद होगा नहीं, मेरे का सब याद होगा सबको। चल यहाँ पे आते हैं बाबू, पहले लार, वो से बाबू आंसू, और यही आंसू लग यार, फिर लिखते हैं यहाँ पे दूध, फिर लिखते हैं खून, ये इंपॉर्टेंट है सब। खून के बाद आपको लिखते हैं यहाँ पे नींबू, नींबू के बाद लिखते हैं, लेते हैं वर्षा का, वर्षा जल, उसका से लिखते हैं यहाँ पे पीने वाला पानी, पीने वाला जल। यहाँ पे लिखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ क्या चीज, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम बोलते उसको। और क्या पढ़े थे यहाँ पे हम लोग इसमें, पीएच में और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ मूत्र का, मूत्र का, HCl का, और था कुछ और याद करो तो तुम सब जो छूट रहा हमसे इंपॉर्टेंट वाले में। वो तो वर्षा, अम्लीय वर्षा का, सॉरी अम्लीय वर्षा, अम्लीय, अम्लीय का बाबू, वर्षा का। और है कुछ याद आ रहा है, एकदम सही से बोलना है। अरे लाल चीटी लिख ले बाबू, चाल चीटी का, लाल चीटी लिखो बाबू, लाल चीटी, बातों को ध्यान दो, लाल चीटी था, चाल चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल लिखो, बहुत बढ़िया। चल हेलो, लार जो होता है हमारा दो प्रकार का, वो खाने से पहले है, खाने से पहले का चीज बताइए, बताइए ना, मेथेनॉल लिखा, चलो मेथेनॉल लिखा, बताओ यहाँ देखो, मेटल के डंक, हाँ क्या लिखते उसको, मेटल लिखे, लिख लो, लिखो। चलो यहाँ आ जाओ, खाने से पहले कितना होता है तुम जल्दी से बताओ। 5.4 होता है जी, है अच्छा। खाने के बाद कितना सा होता है बताओ, 5.0 से लेकर कहाँ तक, 5.7 तक होता है। और खाने के बाद बाबू ये बताओ, खाने के बाद, खाने के बाद आंसू का पीएच में बताओ, 7.4 होता है ना, 4 होता है,
खून और दूध का बताओ, दूध का बताओ 6.4। खून का 4 ही होता है। नींबू का 2.4। ये वर्षा के जल का अम्लीय वर्षा का होता है 5.6। देखो पीने वाला पानी का भी साथ होता है। यहाँ 506 बोल रही है सब वर्षा के जल के लिए। चलिए जाओ यहाँ पे ऐसा पढ़ो कि हम वहाँ पे आंसर करके चले आए। चलिए देखिए कितना पीएच मान याद करोगे? 10 ये 10 थोड़े है, आपको पढ़ा में 10 दिख रहा है, 50-60 में बताइए कितना पड़ेगा? हर चीज का पीएच मान है। ये पीने वाला पानी का कितना बाबू? तो ये भी 7। हालांकि आपको बुक में पीने वाला पानी नहीं लिखा है, लिखा है क्या पीने वाला पानी? खाली लिखा है यहाँ पे क्या चीज? आश्रित जल लिखा है, ठीक? तो उसको भी 7, इसका भी 7, ठीक ना? अच्छा मिल्क को भी इसे कितने बाबू? 10.5 या 10 भी देता है, कहीं 10.5 देगा हाँ तो 10 भी देगा, ठीक ना? आगे बताओ ये मूत्र का कितना होता है बताओ तुम लोग, जल्दी से बोलो। मूत्र का बताओ, अब हो गया 6.4। हाँ तो बोलो इसे करके 6.4। HCl जो होता है हमारे पेट में जहाँ पे आमाशय पाता है कितना होता है वो इसका 1 होता है ना जी। सबसे अधिक अम्लीय यही वाला है ना जी बाबू इसमें। यहाँ पे देखो तो अम्लीय वर्षा का यहाँ पे 5.6। आपको ऐसे एक चार्ट बना लेना है, ऐसे को रिवीजन करना है, ठीक ना? चलो जल्दी से करो। तो ये खाने के बाद जो था आपका लार का पीएच मान, ये आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा क्या होगा। तो मंदिरी बोलो 7.4 इसका भी दिया है, ठीक ना? ठीक है देख लो 7.4 या 7.34 आंसू का जो है वही सेम है, ठीक ना? एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट छुट्टी है वो हमारे शरीर का जो परास होता है कितना से कितना होता है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का क्या चीज? हमारे शरीर का परास कितना पीएच तक होता है वो परास? तो क्या देखना 7.0 से लेके 7.8 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हमारे शरीर का परास जो मान होता है कितना से कितना होता है? तो 7.0 से लेके 7.8 तक होता है, ठीक ना?